आज हम डिस्कस करेंगे हाउस सिग्निफिकेटर्स। अभी मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं। तो हाउस सिग्निफिकेटर्स को हम स्टडी करने के लिए इसको 2 to 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, हम हाउसेस से रिलेटिव्स को देखेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स। फिर हम हाउसेस से अपनी सब एक्टिविटीज को देखेंगे एंड देन फिर हमारे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स और उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द रिलेटिव्स, जिसको हम असेंडेंट बोलते हैं। ये नेटिव खुद है। अब केपी एस्ट्रोलॉजी में एक गोल्डन रूल है। रूल कहता है कि 12th हाउस फ्रॉम एवरी हाउस किल्स इट्स सिग्निफिकेशंस। मीन हर घर से जो 12th हाउस होगा, अब मैं जहां पे नंबर्स लिखने लगा हूं, ये राशियों के नंबर नहीं है, ये हाउसेस के नंबर है। हाउस 1, हाउस 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। और ये जो 12th हाउस है ना, जैसे मान लो नेटिव है फर्स्ट, तो यहां से अगर हम 1 2 3 4 5 ऐसे कैलकुलेट करके जाते हैं, तो जहां पे हम 12th पे पहुंचते हैं, तो मीन हमारे घर से पीछे वाला घर, एग्जैक्टली हमसे जो पीछे वाला घर है, वो हमारे जो उस हाउस की सिग्निफिकेशंस होंगी, उस हाउस के जो एट्रीब्यूट्स होंगे, उनको किल करेगा, उनको वीक करेगा। एक ये रूल आपने याद रखना है। दूसरा रूल है, ये रूल जो दूसरा भी मैं बताने वाला हूं, ये हर एक जगह एप्लीकेबल नहीं रहेगा। जहां जहां एप्लीकेबल होगा वहां वहां पे हम डिस्कस करेंगे। दैट इज थर्ड हाउस फ्रॉम एवरी हाउस। थर्ड हाउस फ्रॉम एवरी हाउस मल्टीप्लाई इट्स रिजल्ट। तो उस हाउस के रिजल्ट्स को वो मल्टीप्लाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, और नेटिव से थर्ड 1 2 एंड 3, नेटिव से थर्ड उसके ब्रदर्स, मीन यंगर ब्रदर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पहले दुनिया में हम आए 1, और उसके बाद हमारे पेरेंट्स को हमारे छोटे भाई बहन मिले। और यही रूल अप्लाई होता है हमारे एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पे। हम एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर्स अपने से थर्ड हाउस बैकवर्ड, तो 1 इसको गिनेंगे, इसको 2 गिनेंगे, और यहाँ पे 11th को हम गिनेंगे 3। तो 11th हाउस हमारे एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर हम इसको फॉरवर्ड काउंट करें, जे हाउस नंबर 1, J2 और J3, तो अगेन जहां से थर्ड हम, अब हम इसी तरीके से सभी रिलेशंस को स्टडी करेंगे। हमारी मदर इज द फोर्थ। फोर्थ हाउस हमारी मदर का है। मीन जहां भी नेटिव होगा, नेटिव से जो फोर्थ हाउस होगा, 1 2 3 एंड 4, तो फोर्थ हाउस मदर का रहेगा। और फादर का हाउस होगा 9th, हमारा लाइफ पार्टनर, हमारा स्पाउस, वो है हाउस नंबर 7। अपने लाइफ पार्टनर या स्पाउस को, जो जिसको हम 7th हाउस से देखते हैं, उसको हम बेटर हाफ भी बोलते हैं। बेटर हाफ मीन हम हम कहां पे हैं? हम मीन हाउस नंबर 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 हाफ हाउसेज हो गए। तो पर्सन खुद 1 to 6 एंड उसका स्पाउस 7 to 12,
सो सेवंथ हाउस को हम ओपन एनिमी भी बोलते हैं, ओपन एनिमी। क्यों? ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे सामने होता है। अब वंस अगेन बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। अब फर्स्ट हाउस पे हम है और रूल हमारा कहता है कि 12th हाउस फ्रॉम एवरी हाउस उसकी सिग्निफिकेशन को किल करता है या वीक करता है। तो हमें कौन वीक करेगा? हमारा 12th हाउस। तो इसलिए 12th हाउस सीक्रेट एनिमी। तो हमारे ओपन एनिमी 7th हाउस और हमारे सीक्रेट एनिमी इन द 12th हाउस। अब 11th हाउस पे आते हैं। जो 11th हाउस है वो किसको निगेट करता है? 12th को। क्योंकि जब भी आप यहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, अगेन मैं यहां से काउंटिंग स्टार्ट करता हूं, ये हमारा 11th हाउस है, ये हमारा 11th हाउस है। अब यहां से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 12th से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 मीन 12th हाउस की सिग्निफिकेशंस को कौन किल करेगा? उसके पीछे वाला हाउस 11। अगर 12th हाउस में हमारे सीक्रेट एनिमी है तो सीक्रेट एनिमी की सिग्निफिकेशंस को कौन किल करेगा? 11th हाउस। इसलिए 11th हाउस हमारे फ्रेंड्स। आपने ये सारे रिलेशंस विद लॉजिक समझने हैं, इसमें रोट नहीं करना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कोई भी लर्न नहीं कर सकता। यहां तक सभी को क्लियर है? मैं आप सभी को अनम्यूट कर देता हूं, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है, पर प्लीज वन बाय वन ही क्वेश्चन करिए प्लीज। हाँ जी। सर ये जो आपने सब नंबर लिखे वो फिक्स रहते हैं या चेंज हो जाते हैं? मैंने नंबर लिखने से पहले हाँ, आपको बताया, जे मैं हाउस नंबर लिख रहा हूँ, राशियों के ओके नंबर नहीं लिख रहा। ओके। यानी हाउस हाउस नंबर कैसे भी चेंज हो सकते हैं? नहीं, एक नो नंबर नो नीचे भी आ नो सकता है या नो एक नो नंबर का? नो नो, सुनिए सुनिए, ध्यान से हाँ सर। सुनिए। हाउस नंबर कभी चेंज नहीं होंगे, राशियां आपकी चेंज हो सकती हैं। ओके, हाउस ये हाउस नंबर, नंबर फिक्स है? एक मिनट सुन लीजिए भाई साहब। देखिए, जैसे आपके घर में रूम कभी चेंज नहीं होते, आपके घर में जो आपके रूम्स हैं वो फिक्स हैं। ओके मेन, कभी उसमें कोई सो सकता है, कभी दूसरा व्यक्ति यूज कर सकता है। इसलिए हाउस में रूम्स आपके फिक्स हैं, उसमें रहने वाले बदले जा सकते हैं। उसी प्रकार जो हमारा जो हॉरोस्कोप का चार्ट है, हाँ जिसको हम कुंडली भी बोलते हैं, इसमें राइट हाउसेस फिक्स है। ओके हालांकि साउथ इंडियन चार्ट में ये केस नहीं है, बट क्योंकि हम नॉर्थ इंडियन चार्ट को फोकस कर रहे हैं, इसलिए नॉर्थ इंडियन के अकॉर्डिंगली अब इसको याद रखने के लिए जब भी आपने हाउस नंबर लिखने हैं, यूज द रोमन काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हाउसेस फिक्स रहेंगे। और ओके राशियां जहां पे 5 नंबर राशि आ सकती है, किसी की 10 नंबर राशि आ सकती है, किसी की 9 नंबर राशि आ सकती है, ओके इसलिए राशियां बदली जा सकती हैं। हाउस नंबर बिल्कुल एग्जैक्टली वही रहेंगे। डन सर। ओके सर जी। 11th केवल फ्रेंड फ्रेंड के लिए दिखाता है क्या? 11th हाउस जो है? यस, 11th हाउस से हम देखेंगे अपने फ्रेंड्स। ओ, अब नेक्स्ट आते हैं, अब आगे नेक्स्ट इज द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस से हम क्या देखेंगे? फिफ्थ हाउस से हम देखेंगे अपना फर्स्ट चाइल्ड। तो फर्स्ट चाइल्ड को हम फिफ्थ से देखेंगे, सेकंड चाइल्ड को हम वो थर्ड वाला रूल जहां पे अप्लाई होगा, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो फिफ्थ हाउस, फर्स्ट चाइल्ड,
तो यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड। सर म्यूट कर लीजिए। देखिए सभी अनम्यूट पे चले जाते हैं, जिनको बात करनी है वो म्यूट कीजिए और उसके बाद अनम्यूट कर लीजिए। सो फिफ्थ हाउस से देखेंगे हम फर्स्ट चाइल्ड। अगेन उस रूल को याद करो कि थर्ड हाउस उसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई करता है, और फिफ्थ से थर्ड कौन सा हुआ? 1 2 3। तो सेवंथ से देखेंगे हम सेकंड चाइल्ड, ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। 9 से देखेंगे हम थर्ड चाइल्ड एंड सो ऑन। और सेकंड हाउस से क्या? तो अब हमने देख लिया खुद नेटिव, नंबर 2 नेटिव का स्पाउस और इनके बच्चे। तो ये जो फैमिली है इसको बोलेंगे सेकंड हाउस, मीन न्यूक्लियर फैमिली। और फोर्थ हाउस होगा जॉइंट फैमिली, मीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। सेकंड हाउस एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स। तो जॉइंट फैमिली इज द फोर्थ हाउस। अब आते हैं हम नेक्स्ट रिलेशन पे। मदर को कंसिडर कीजिए। मदर को हम कहां से देखते हैं? सो मदर को देखते हैं हम फोर्थ हाउस से। मदर, अब मदर के रिलेशन पे आइए। जो मदर के ब्रदर्स एंड सिस्टर होंगे, मासी और मामा, उनको कहां से देखेंगे? अगेन जहां पे मदर है तो मदर से जो यंगर हैं, छोटे हैं, मदर फोर्थ हाउस, फिफ्थ तो सिक्स्थ। तो सिक्स्थ हाउस से हम देखेंगे यंगर, मौसी या मामा, मीन मदर्स के ब्रदर, मदर के ब्रदर और सिस्टर। कौन से वाले? यंगर वाले। और जो एल्डर्स होंगे वो फिर 3 हाउस पीछे। तो सेकंड हाउस से देखेंगे एल्डर, ब्रदर एंड सिस्टर। किनके? मदर के। मदर्स के साथ और कौन कौन से रिलेशन जुड़े हो सकते हैं? तो मदर्स मदर, मदर्स फादर, मदर्स के ब्रदर सिस्टर हमने देख लिए। अब हम मदर्स मदर देखेंगे, मदर्स फादर देखेंगे। मदर्स मदर कहाँ होंगे? मदर हमारे कहाँ है? फोर्थ हाउस में। अगर मदर हमारे फोर्थ हाउस में है तो मदर्स मदर उनसे फोर्थ, मीन इसको अगर 1 मानो, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो जहां पे होंगे मदर्स मदर। हमारी मदर की मदर को क्या बोलते हैं हम? नानी। तो और मदर्स फादर, तो मदर से 9th, जहां मदर है ये ऑपोजिट हाउस ऑलवेज 7th होता है, ये 8th और ये 9th। ये है हमारे मदर्स फादर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिलेशंस हम इतनी दूर क्यों पढ़ रहे हैं? जब हम होरारी करेंगे और हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो बच्चा बोलेगा देखिए मेरी नानी जी का ना वो गुम हो गया है, तो बताइए। तो हम रिलेशन को कैसे एस्टेब्लिश करेंगे?
हम रिलेशन को हाउस को रोटेट करके एस्टेब्लिश करेंगे और ताकि हम उसका करेक्ट आंसर दे पाए। अब जो मदर के ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उनके भी जब स्पाउस को देखना हमने तो उनसे 7। मान लो जहां पे इस हाउस में, जहां पे 6th हाउस में मदर के ब्रदर हैं मामा जी, उनके स्पाउस कहां पे होंगे? जहां से 7th, ये वाला हाउस 12th, तो ये उनके स्पाउस होंगे। इसलिए आप सभी रिलेशंस को इस प्रकार एक एक करके ऐड ऑन कर सकते हो। हमारे फादर कहां पे हैं? हमारे फादर है 9th हाउस में, और 9th हाउस से फिर हम काउंट करेंगे फादर्स मदर एंड फादर्स फादर। तो वेयर इज, तो जहां पे है हमारे फादर, अब फादर के मदर कहां पे होंगे? तो अगेन 1 2 3 एंड 4। तो फादर्स मदर मीन ग्रैंड मदर, जी है फादर्स मदर। अब फादर्स के फादर कहां होंगे? तो फादर के फादर 9th, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 5th हाउस में होंगे ग्रैंड फादर। ये फादर के मदर है और ये फादर के फादर। अब फादर के ब्रदर अगेन, तो फादर से जो छोटे हैं वो आगे 3 हाउस होंगे 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे यंगर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ फादर मीन हमारे चाचा जी और जो हमारे फूफी जी या बुआ जी, जो भी बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, और उनसे जो बड़े हैं वो 3 हाउस पीछे, तो 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ फादर मीन हमारे फादर से बड़े। तो इस अब इनके स्पोज को हम कैसे देखेंगे? मान लो ये यहाँ पे है, तो इनका स्पोज इससे बिल्कुल ऑपोजिट, जहां से इनके स्पोज हो जाएंगे। इनके स्पाउस तो जहां पे अपोजिट, जहां से 7th हाउस में। सो डोंट कंफ्यूज, आप पाओगे कि एक एक हाउस में आप मल्टीपल रिलेशन पा रहे हो। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है, आपने उसी कंसर्न्ड हाउस का, जैसे ग्रैंडफादर आपके 5th हाउस में है, आपका फर्स्ट चाइल्ड 5th हाउस में है, ठीक है, आपके फादर्स के जो ब्रदर है मीन चाचा जी है, उनकी वाइफ 5th हाउस में है, तो एक हाउस में आपको मल्टीपल रिलेशन मिलेंगे। इसलिए इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। आपने बस रिलेशन को स्टैब्लिश करना है और उसके लिए हाउस को लोकेट करना है। एंड वंस यू लोकेट द हाउस, तो आप उस हाउस की फिर बात कर सकते हो। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन तो हम पीछे छोड़ दिया, दैट इज फैमिली ऑफ वाइफ। अब वाइफ की फैमिली को कैसे देखेंगे हम? मीन फर्स्ट हाउस नेटिव एंड 7th हाउस स्पाउस, नेटिव फर्स्ट हाउस और 7th हाउस में ये नेटिव खुद, और 7th हाउस में वाइफ या स्पाउस, और नेटिव से सेकंड हाउस नेटिव की फैमिली, और स्पाउस से नेक्स्ट हाउस ये नंबर 2 हमारी फैमिली, और नंबर 8 हमारी वाइफ की फैमिली मीन इन लॉज। तो इन लॉज को हम कहां से देखेंगे? 8th हाउस से हम देखेंगे इन लॉज को। आई होप जहां तक आपको ये सारे रिलेशन क्लियर होते जा रहे होंगे। अब जो हमारी वाइफ है स्पाउस, उस उनके फादर को कहां से देखेंगे? तो जहां पे है स्पाउस, इनके फादर इनसे 9th, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सो थर्ड हाउस से वाइफ्स फादर, और इनकी मदर तो 1 2 3 4 10th हाउस से वाइफ्स मदर,
अगेन सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पे वाइफ है, इनसे 3 घर आ गए, 1 2 और 3, तो यहाँ पे आपके जंगर ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, और अगेन 3 घर पीछे 1 2 और 3, और 5th हाउस से एल्डर ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। इस प्रकार हम सभी रिलेशंस को एस्टैब्लिश करेंगे। अब जो जंगर ब्रदर इन लॉ है, तो उनकी वाइफ कहां से देखेंगे? अगर जंगर ब्रदर इन लॉ 9th हाउस में है, 9 से अपोजिट 7 3rd, तो जहां पे वाइफ के फादर हैं, वहां ही हम वाइफ का जो छोटा भाई है उसकी वाइफ को देखेंगे, उसकी स्पोज को देखेंगे। तो इस प्रकार जो बेसिक फंडामेंटल हमारे रिलेशन है हमारी फैमिली के, नंबर 1 हम खुद, नंबर 3rd हाउस में हमारे यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर, 11th हाउस में हमारे एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर, 4th हाउस में हमारी मदर, 9th हाउस में हमारे फादर, और 7th हाउस में स्पाउस, 2nd हाउस में हमारी फैमिली, 8th हाउस में स्पाउस की फैमिली। ये जो बेसिक फंडामेंटल रिलेशंस है, इनको लेके आगे हम सभी रिलेशंस को ड्राइव आउट करेंगे और उन रिलेशंस को ध्यान देंगे। अब हम आते हैं थोड़े दूर के रिलेशंस पे। जैसे 3rd हाउस से हम क्या देखते हैं? तो अपने नेबर्स, अपने पड़ोसी, उनको हम 3rd हाउस से देखते हैं। नेक्स्ट हमारे जितने भी कजन्स हैं, चाहे छोटे हैं, यंगर हैं या एल्डर हैं, उनको हम कहां से देखेंगे? 3rd हाउस से। अब यहां पे हमारा वर्क प्लेस है, हमारा बॉस, उसको हम देखेंगे 10th हाउस से, और गवर्नमेंट को भी देखेंगे, सरकार को, 10th हाउस से। और जो हमारे कोलीग्स हैं, वो हमारे साथ काम करते हैं, चाहे हमारे सीनियर्स हैं चाहे जूनियर्स हैं, हमारे साथ काम करने वाले हैं। हम काम कहाँ पे करते हैं? हम जॉब कौन से हाउस में करते हैं? 6th में, इसलिए कोलीग्स भी 6th। तो अपने कोलीग्स के लिए भी हम कौन सा हाउस देखेंगे? 6th हाउस। वो सारे लोग जिनके साथ हम काम करते हैं। जैसे बॉस को 10th से देखेंगे, अगर हमारा कोई एम्प्लॉयर है जिसके पास हम जॉब कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए गवर्नमेंट की तरह है, बॉस की तरह है, तो उसको भी हम देखेंगे 10th हाउस से। जहां तक सभी को क्लियर है? 2 लोगों का क्वेश्चन है, आलोक जी का, और आलोक जी बताइए, अनम्यूट कीजिए और बताइए। सर आपने सेकंड हाउस का बताया था कि इमीडिएट फैमिली, राइट? मतलब स्पाउस और एक मिनट, चिल्ड्रन। एक मिनट सर, मैं वंस अगेन म्यूट कर रहा हूँ आपको, फिर अनम्यूट करता हूँ। एक्चुअली पीछे से बहुत नॉइस आ रही है। हाँ, कीजिए अनम्यूट और बताइए। सर आपने ये सेकंड हाउस बताया था कि स्पाउस और मतलब इमीडिएट फैमिली का, स्पाउस और चिल्ड्रन का, राइट? हाँ तो वैसे स्पाउस हम 7th हाउस से भी देखते हैं और फर्स्ट चाइल्ड होगा तो 5th हाउस से भी देखते हैं। तो हाँ, अगर मतलब स्पाउस और चाइल्ड का क्वेश्चन आएगा तो हम अगर स्पाउस का आएगा तो 7th हाउस भी देखेंगे और सेकंड हाउस भी देखेंगे, वो कैसे? नहीं 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 नहीं, सेकंड हाउस हमारी फैमिली है, मेन न्यूक्लियर फैमिली, और 4th हाउस हमारी जॉइंट फैमिली। हम्म, फैमिली वो क्वेश्चन सपोज का आएगा तो 7th हाउस देखेंगे। ओके। क्वेश्चन चाइल्ड का आएगा, अब कौन सा चाइल्ड है, हमारा फर्स्ट चाइल्ड है, सेकंड है, थर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंगली 5th 7th 9th हाउस देखेंगे। पर सर ये फैमिली में भी कवर होगा ही ना, मतलब दोनों स्पाउस और फर्स्ट नहीं, चाइल्ड? सुनिए ना, एक क्वेश्चन है जनरल, भाई हमारी फैमिली की स्थिति बताइए क्या है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम फैमिली का हाउस चूज करेंगे। अगर फैमिली में पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है, मीन पर्टिकुलर पर्सन के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, तो देन हम उस पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंगली हाउस को रोटेट करेंगे। ओके ओके, सर, ओके, थैंक्स। ओके, म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट ये कावेरी ललिता जी हैं। अब पूछिए, आप क्या क्वेश्चन है आपका? अनम्यूट कीजिए और पूछिए। हाँ सर, एक ही बार। फोर्थ हाउस तो मदर के मामले पे देखना चाहते हैं, हाँ हम, ना? हाँ, 4th हाउस से मदर पे उससे देखेंगे। 7th बोले तो
फादर तो 10th हाउस आना ना, क्यों 9th आया? हाँ, ये ठीक है। 4th हाउस तो मदर है, और 9th हाउस आप तो बोल रहे, 9th हाउस से देखे तो मदर को 3rd हाउस आना। ओके ओके ओके, मैं इसका मैं आंसर करता हूँ। देखिए, ज्योतिष में फादर के लिए 9th और 10th हाउस में काफी वाद विवाद है, और डिफरेंट क्लासिकल बुक्स में इसके डिफरेंट लॉजिक दिए गए हैं। देखिए, फादर हम 9th से क्यों लेते हैं? 9th हाउस है हमारा धर्म, 9th हाउस है हमारा गुरु। इसलिए जो हमारा फादर है वो हमें धर्म देता है, और फादर ही हमारा फर्स्ट गुरु है। इसलिए एक लॉजिक कहता है कि 9th हाउस से हम फादर को देखेंगे। और दूसरा लॉजिक कहता है क्योंकि 4th हाउस हमारे मदर है, और मदर से 7th उनके स्पोज, तो हमारे फादर 10th हाउस में होंगे। और एक लॉजिक और है, थर्ड जो ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स है वो लिखते हैं कि हम 9th और 10th दोनों को फादर के हाउस मानेंगे। 9th हाउस को हम तब तक फादर का हाउस मानेंगे जब तक कोई भी बच्चा छोटा है और उसने अपनी अर्निंग स्टार्ट नहीं की। मीन उसको फादर एज ए गुरु चाहिए, उसको फादर एज ए धर्मा चाहिए, फादर एज ए प्रोटेक्टर चाहिए। तो आपको प्रोटेक्ट कौन करता है? आपका गुरु, आपका धर्म आपको रास्ता दिखाता है। इसलिए 9th हाउस। और जैसे आप अपने पाँव पे खड़े हो जाते हो, स्टैंड हो जाते हो, तो फादर इज द 10th हाउस। ये तीन तीन डिफरेंट थॉट्स हैं फादर को लेके, बट एज फार एज आवर केस इज कंसर्न, हम इस कोर्स में फादर को 9th हाउस ही कंसिडर करेंगे। हम इस बात विवाद में नहीं पड़ेंगे कि फादर का हाउस कौन सा है। तो सबके लिए फादर का हाउस रहेगा 9th। हाँ, नेक्स्ट पवन जी करिए क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? आपका अनम्यूट किया मैंने आपको। हाँ, मेरा पूछना है सर। हेलो। हाँ जी, बताइए। कि जैसे अपने किसी किसी के होते हैं कि यंगर ब्रदर 2 या 3 रहेंगे, वो 3 हाउस ऊपर जब गए, सपोज कीजिए मेरे ही, हम अगर अपने देख रहे हैं, हमारे 2 हाउस पीछे गए, तो हमारे 2 बड़े भाई हैं, तो उनको 2 को कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन से के हम चेक कर रहे हैं? अब जिसका क्वेश्चन होगा उसी से चेक करेंगे ना। वहां पे तो 2 हाउस में तो मेरे को दोनों भाई एक ही जगह मिल रहे हैं। हाँ, तो क्वेश्चन किस भाई के लिए किया जा रहा है? जिस भाई के लिए क्वेश्चन अच्छा। किया जा रहा है। हाँ, हाँ हाँ। होरारी में मान लो आप 5 ब्रदर्स हैं, 2 आपसे छोटे हैं, 2 आपसे बड़े हैं, ठीक है ना। जी। और क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे छोटे भाई का, ठीक है। अब दो छोटे भाई हैं, दोनों के लिए 3rd हाउस देखेंगे। अब क्वेश्चन तो एक भाई के लिए किया जाएगा ना। मान लो आप दोनों भाइयों के लिए क्वेश्चन कर रहे हो, हम ये भी एग्जांपल ले लेते हैं कि आप दोनों भाइयों के लिए आते हो कि आपने दोनों भाइयों की शादी करनी है, ठीक है। तो दोनों भाइयों के लिए पूछते हो, भाई बताओ इनकी शादी कब कब होगी। हम बोलेंगे बताओ आप कौन से भाई के लिए पूछ रहे हो। आप बोलेंगे भाई नंबर ए, इनके लिए मैं पहले पूछ। दोनों का जवाब तो एक साथ नहीं ना होगा, क्योंकि हम तो क्या बना रहे हैं, हम एक होरारी में हॉरोस्कोप बना रहे हैं उस व्यक्ति का। हॉरोस्कोप तो पर्टिकुलर एक पर्सन का, व्यक्ति विशेष का बनेगा। तो आपने बोला ब्रदर मेरा ए है, इनके लिए हम नंबर लेते हैं मान लो 60। हमने नंबर 60 लिया, हाउस 3rd से रोटेट किया, जो आंसर आया वो हमारा आंसर होगा। फिर आपने दूसरे भाई के लिए बोला, तो हम बोलेंगे गिव अनदर नंबर। दूसरी बार नंबर मान लो आपने दिया 61, तो अगेन 61 से जो कुंडली बनेगी, जो चार्ट बनेंगे, जो सब लॉर्ड आएंगे, जो भी होगा, इवन कि आप सेकंड टाइम भी अगर 60 नंबर देते हो, ओके, तो देयर इज ए टाइम कैप बिटवीन 3 to 4 मिनट और 5 मिनट कैलकुलेशन का। तो आपको पता है जो सबसे बड़ा सब लॉर्ड है वीनस का, वो अप्रोक्सीमेटली 9 मिनट में चेंज होता है। और जो सबसे छोटा सब लॉर्ड है दैट इज सन का, वो 2 मिनट 40 सेकंड में चेंज हो जाता है। तो बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है सब लॉर्ड्स हमारे चेंज हो जाएंगे, लगना हमारा चेंज हो जाएगा, टोटली रिजल्ट हमारे चेंज हो जाएंगे। ओके। हाँ, म्यूट कर लीजिए आप प्लीज। अब नेक्स्ट मैं अनम्यूट करता हूँ जी मनीष जी को। मनीष जी बताइए। सर जी मेरा क्वेश्चन ये था कि समझो जो भी जेंडर हो, मेल या फीमेल, तो दोनों के केस में 8th हाउस उनके इन-लॉज रहेंगे। हाँ, इन-लॉज 8th हाउस ही आएंगे। हमने 7th हाउस को ये नहीं कहा कि जी हस्बैंड का घर है या वाइफ का घर है, हमने कहा स्पाउस का उसका घर, करेक्ट है ना। तो स्पाउस की फैमिली
हमारे इन लॉज, हाँ, है ना? ओके, ओके, या थैंक यू। तो आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने किया कवर कोलीग्स तक। अब 6th हाउस से हम और क्या क्या देखते हैं? 6th हाउस से देखिए, 6th हाउस में, 6th हाउस से हम जितने भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, हमारे पेट एनिमल्स, हम उनको देखेंगे 6th हाउस से। हमारा जो किराएदार है, जिसको हमने अपना घर किराए पे दे दिया, टेनेंट, तो टेनेंट को देखेंगे। अब मान लो टेनेंट का घर कौन सा होगा, तो टेनेंट से 4th। इस प्रकार हम सारे बेसिक्स को लेके आगे हाउस को रोटेट करेंगे। ओके, अब 7th हाउस से एक हम स्पोज को देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं अपना बिजनेस पार्टनर। तो बिजनेस पार्टनर के लिए भी हम 7th हाउस को देखेंगे। अब 7th हाउस क्या है? 7th हाउस है हमारे 1st हाउस के बिल्कुल ऑपोजिट, तो इसको हम अपोनेंट हाउस मानते हैं। अपोनेंट, 7th हाउस इज द अपोनेंट हाउस, तभी हम इसको ओपन एनिमी बोलते हैं। ये जो हमारा अपोनेंट हाउस है, क्यों अपोनेंट हाउस है? क्योंकि जो हमारा बिजनेस पार्टनर है, वो भी हमारा एनिमी की तरह काम करता है। क्यों? वो हमसे शेयर हमारा ले लेता है आधा, उसका आधा शेयर रहता है हमारे बिजनेस में, वो भी हमें लॉस देता है, इसलिए 7th हाउस हमें लॉस ही देता है। अब 7th हाउस में हमारे क्या आते हैं? क्योंकि वो ओपोनेंट है, हमारे सामने है, तो पब्लिक हमारे सामने होती है, हमारे कस्टमर्स हमारे सामने होते हैं, हमारे क्लाइंट्स हमारे सामने होते हैं। ये जो भी लोग हैं, कस्टमर्स, क्लाइंट्स, कंज्यूमर्स, ये है 7th हाउस। और इनसे 12th, 7th से 12th, उससे पीछे वाला, दैट इज 6th हाउस। तो 6th हाउस क्या है? 6th हाउस है लॉस, किसका? हमारे बिजनेस पार्टनर का, हमारे क्लाइंट्स का, हमारे कस्टमर्स का। इसलिए जब कस्टमर का लॉस होता है, मीन कस्टमर कोई स्पेंड करता है, कस्टमर की स्पेंडिंग होती है, वो हमारा गेन होता है। अब 7th हाउस से हम और क्या देखेंगे? 7th हाउस से देखेंगे हम बैंक। अब बैंक क्या है? और 6th हाउस से देखेंगे हम लोन। तो लोन क्या है? लॉस ऑफ बैंक, लॉस ऑफ बैंक। बैंक जब लोन देता है तो बैंक का खाता माइनस होता है, मीन बैंक का लॉस होता है, और जो कस्टमर है उसका प्रॉफिट होता है। अब उसके बाद क्या लोन बैंक को रीपे हुआ होगा, नहीं होगा, वो उस समय की स्थिति बताएगी। बट जब बैंक लोन सैंक्शन करता है तो बैंक का लॉस होता है, इसलिए 7th हाउस इज बैंक। और क्योंकि 7th से 12th, 7th से 12th कौन सा हाउस हो गया? 6th। तो 6th इज लॉस ऑफ बैंक, बैंक का लॉस हो गया, इट मीन व्यक्ति को लोन मिल गया, बैंक का लॉस होने से व्यक्ति को लोन मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब और कुछ हाउसेस बचे हैं, जैसे 9th। तो 9th से हम और क्या देखते हैं? एक तो फादर के बारे में बात की, अब हम जो एक्टिविटीज हैं उन पे आ रहे हैं। तो 9th से हम देखते हैं हमारा गुरु, धर्मा, लॉन्ग ट्रेवल्स, ये सब हम देखेंगे 9th हाउस से। और एक और इसमें रिलेशन आता है 8th हाउस का, और 9th से 12th क्या है? 8th,
9 से 12th क्या है? 8th। लेट मी रेज इट। अब एक चीज ध्यान रखिए, जब भी 8th हाउस क्या करता है? 8th हाउस 9th को निगेट करता है। इट मीन आपके फादर को निगेट करता है। इट मीन आपके फादर के साथ रिलेशंस को निगेट करता है। और आप कौन हो? आप खुद हो 1। इसलिए जब भी दशा आएगी किसकी? आप खुद हो, ध्यान से देखिए इस कंसेप्ट को। आप खुद हो 1 और आपके फादर है 9। 1 9 है, आपके साथ आपके फादर के अच्छे रिलेशन है। अगर 1 9 की जगह 12 आ जाता है, मीन 1 को निगेट करता है 12, और 8 आ जाता है तो 8 को निगेट करता है 8 निगेट करता है 9 को। तो जब भी 12 और 8 की दशा आ जाती है, जहां भुक्ति यंत्र आ जाता है, तो आपके फादर के साथ जो रिलेशंस होंगे वो थोड़े स्ट्रेंज रहेंगे, मीन खराब रहेंगे। उसी प्रकार मदर के साथ रिलेशन कब खराब रहेंगे? तो देखिए, हम है 1, मदर है 4, हमें निगेट कर रहा है हमारा 12th हाउस, और मदर को निगेट कर रहा है। मदर से 12th हाउस कौन है? ये मदर है, इनसे एक पीछे वाला 3, तो मदर को निगेट कर रहा है 3। इसलिए जब भी 3 12 की दशा आती है तो क्या होता है? आपके मदर के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज देखिए, वाइफ। हम 1 है, वाइफ हमारी 7 है। अगेन जब 12 हमारा नेगेशन, वाइफ का नेगेशन 6, एक घर पीछे, ये देखिए। तो जब 6 12 की दशा आएगी तो वाइफ के साथ रिलेशन स्ट्रेंज हो सकते हैं। इसलिए हम ये वाला लॉजिक लगा के हर एक हाउस को इस प्रकार अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ ने हैंड रेज किया है। मैं इनके क्वेश्चन, हाँ, बताइए मानेश जी, आपका क्या क्वेश्चन है? फिर से बताइए, अनम्यूट कीजिए और बताइए। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, ओके जब भी होगा चाहिए। ओके। हाँ, हेमलता जी बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर। सर जैसे अभी आपने बताया उस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर फादर से रिलेशन खराब होगा तो इसका मतलब 12 और 8 की दशा आएगी तो फादर से रिलेशन खराब। हाँ, और क्योंकि इसी तरह से हम सारे रिलेशन का लेंगे, है ना? हाँ, यही लॉजिक है। ओके ओके। तो ओके, यानी कि मतलब हमें खुद सेल्फ इन्वॉल्व भी होना पड़ेगा और जो रिलेशन हम ले रहे हैं उसका इन्वॉल्व, यानी कि इन दोनों के निगेशन होने चाहिए, है ना? बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। ओके, हाँ, जोगेश शर्मा जी बताइए। सर मैं यहाँ ये और पता करना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने बताया 12 हाउस की और 6 हाउस की दशा पत्नी से संबंध खराब या 12th 8th की दशा, तो यहाँ वहाँ के लॉर्ड की दशा देखनी चाहिए हमको या वहाँ बैठे ग्रहों की भी दशा देखनी चाहिए? देखिए, आप फिर से वैदिक की तरफ जा रहे हैं। हम अब मैं समझता हूँ कि मेरा हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ है, हाँ, नहीं 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 बट नहीं, सही है, आपका क्वेश्चन सही है, बट आपने खुद आंसर कर दिया ना, वो गलत कर दिया। आपका क्वेश्चन सही है, ध्यान से सुनिए। केपी में हम क्या करते हैं? केपी में सबसे पहली बात लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी, प्लैनेट स्ट्रांगली गिव द रिजल्ट ऑफ इट्स स्टार लॉर्ड। प्लैनेट स्ट्रांगली गिव्स द रिजल्ट ऑफ इट्स स्टार लॉर्ड। अब क्योंकि प्लैनेट ने स्टार लॉर्ड के रिजल्ट को देना है, और इसलिए हम स्टार लॉर्ड से क्या लेंगे? स्टार लॉर्ड से लेंगे सिग्निफिकेटर्स। वो स्टार लॉर्ड किन किन घरों को सिग्निफाई कर रहा है, वो जिन जिन घरों को सिग्निफाई करेगा उसी के अकॉर्डिंगली हम रिजल्ट लेंगे। क्लियर हो गया सर? ठीक ठीक है सर। ठीक है ना? जी सो पवन जी, आपने हैंड रेज किया क्या? बताइए। जी सर। हाँ जी। सर ये दशा निकालेंगे कहाँ से सर? दशा सर कोई भी सॉफ्टवेयर से दशा निकल जाती है, एस्ट्रोसेज ऐप, कुंडली ऐप, बहुत सी ऐप्स है मोबाइल पे फ्री वाली। दशा ये जो मदर की 1/4 12 और 4/3 जो निकाले। ये तो सिग्निफिकेटर होंगे ना, वो मैं सब अच्छा, डिस्कस करेंगे। ओके। ओके ओके। तो इस प्रकार हम सभी रिलेशंस को लेके
चलेंगे। अब हम आते हैं एक्टिविटीज पे। अब रिलेशंस के रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। अंजू जी बताइए, अंजू जी अनम्यूट कीजिए। आपका ये 12/8 की दशा से मतलब जो 12th हाउस और 8th हाउस की दशा आएगी, मतलब 12th हाउस दशा में होगा और 8th हाउस अंतर्दशा में नहीं होगा, तब। नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा सिंपल समझिए। मान लो आपको जो दशा चल रही है, एक दशा होगी, एक भुक्ति होगी, एक अंतरा होगा, ठीक है। हाँ। मान लो सैटर्न में मरकरी चल रहा है और मरकरी में आगे जुपिटर चल रहा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम देखेंगे क्या सैटर्न 8-12 को सिग्निफाई कर रहा है, नहीं कर रहा, छोड़ दो। क्या मरकरी 8-12 को सिग्निफाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, छोड़ दो। क्या जुपिटर 8-12 को सिग्निफाई कर रहा है, कर रहा है, हाँ, तो रिलेशन खराब हो सकता है ना। जिन प्लैनेट्स की दशा चल रही है उन प्लैनेट्स को देखना है वो किन किन घरों को सिग्निफाई कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी पवन जी बताइए, आपका हैंड रेज्ड ही है। सो अभी नेक्स्ट हम हाउस सिग्निफिकेशंस लेंगे। एक्टिविटीज मीन कौन कौन सी एक्टिविटीज हम इन्वॉल्व रहेंगे। अब हर एक हाउस से हम डिफरेंट एक्टिविटीज को देखेंगे। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है, उससे हम क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, किन किन चीजों को वो सिग्निफाई कर रही है, डिफरेंट एक्टिविटीज क्या क्या कर रही हैं, उन सबको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट हाउस पे। सो फर्स्ट हाउस से हम क्या देखेंगे, फर्स्ट हाउस से हम देखेंगे अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ और लॉन्जिविटी मीन एज को देखेंगे फर्स्ट हाउस से। और अभी तो हम हाउस की बात कर रहे हैं, बाद में इन हाउसेस के कस्प के ऊपर जो प्लेनेट बैठे होंगे वो हमें ये सारी कहानी बताएंगे कि होने वाला क्या है। सो फर्स्ट कस्प से हम क्या क्या देखेंगे। फर्स्ट कस्प, फर्स्ट कस्प से हम देखेंगे हेल्थ मीन जर्नल हेल्थ, लॉन्जिविटी, ठीक है, जर्नल हेल्थ और लॉन्जिविटी देखेंगे। और फर्स्ट हाउस क्या करता है, ये जो फर्स्ट हाउस है और ये सेकंड हाउस है, फर्स्ट हाउस नेटिव खुद है और ये नेटिव की फैमिली। क्योंकि जब हम सेकंड हाउस की बात करते हैं तो सेकंड से पीछे वाला हाउस कौन सा है, फर्स्ट। इसलिए जो फर्स्ट हाउस है वो सेकंड हाउस को निगेट करता है। इट मीन फर्स्ट हाउस बताता है बैचलर लाइफ। बैचलर जब भी शादी में या ऐसे रिलेटेड सिग्निफिकेटर 1 आता है तो इट मीन जो सामने वाला व्यक्ति है जो क्वेश्चन हमें कर रहा है, he he is not ready to accept the proposal मीन वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि 1 आ रहा है। वो फैमिली में नहीं अभी इजाफा करना चाहता, फैमिली को बढ़ाना नहीं चाहता। तो इस प्रकार से हम सभी हाउसेस के नेगेशंस को भी डिस्कस करेंगे। सेकंड कस्पल सबलॉट से हम क्या देखेंगे, सेकंड कस्प से हम क्या देखेंगे। सबसे पहले सेकंड कस्प से हम क्या देखेंगे, सबसे फैमिली और उसके बाद वेल्थ एंड फाइनेंस, वेल्थ एंड फाइनेंस, ठीक है। यहां पे लिखता हूं फाइनेंस, फाइनेंस को देखेंगे। अब जितने भी वेल्थ और फाइनेंस से रिलेटेड मैटर हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर मेटल है, ठीक है, कोई प्रीशियस स्टोन है, ओके, मीन कैश है, चाहे बैंक बैलेंस है, चाहे कहीं भी आपका कोई सेविंग अकाउंट है, सेविंग का अकाउंट है, करंट अकाउंट है,
उसमें कोई बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम ली हुई है आपने, वहां पे कोई पैसा पड़ा हुआ है, आपके पास शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, कोई प्रोमिसरी बॉन्ड्स हैं, बहुत लोग बॉन्ड्स वगैरह लेते हैं, ये सब हम कहां से देखेंगे? सेकंड हाउस से। अब शेयर्स के लिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, जिन शेयर्स को आप परचेज कर लेते हो और होल्ड करते हो, मीन कुछ देर के लिए रखते हो, वो सेकंड हाउस। अगर आप शेयर्स में डे ट्रेडिंग करते हो, डे ट्रेडिंग मीन स्पेकुलेशन, देन इट इज फिफ्थ हाउस। तो ये छोटा सा याद रखना, शेयर्स अगर आपने होल्ड किए हैं, परचेज करके रखे हुए हैं, देन सेकंड हाउस। और अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो, मीन आप स्पेकुलेशन के बेस पे काम करते हो, तो फिर फिफ्थ हाउस। नेक्स्ट, और हम क्या देखेंगे सेकंड हाउस से? तो सेकंड हाउस से हम देखेंगे स्पीच। अब स्पीच में हम स्टैमरिंग देखते हैं, बहुत से क्वेश्चन आते हैं हमारे पास स्टैमरिंग के, कि बच्चा स्टैमरिंग कर रहा है। डेफ एंड डम देखते हैं, अब इसमें स्टैमरिंग के लिए एक क्वेश्चन आता है कि अगर जो सेकंड कस्पल सबलॉट, अब अभी आपके लिए शायद नया होगा, कई लोगों के लिए आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, और जब आप आगे पढ़ोगे तो ये वीडियो फिर से देख लेना। अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न है, शनि है, और वो थर्ड से कनेक्शन बना रहा है, वो थर्ड हाउस से कोई कनेक्शन बना रहा है, तो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। इसको हम इस टॉपिक को हम आगे जा चल के बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए। और डेफ एंड डम के लिए क्या कॉम्बिनेशन है? अगर सेकंड कस्पल सबलॉट केतु, और फिर वो किसके साथ कनेक्शन बना रहा है? मीन अगर सेकंड कस्पल सबलॉट सेकंड सीएल केतु है और वो वाटरी साइन में चला गया, वाटरी साइन कौन कौन से हैं? 4, 8 और 12। अगर वहां पे जाके उसकी प्लेसमेंट हो गई है, तो फिर चांस हो सकते हैं डेफनेस के। और हम सेकंड हाउस से क्या देखते हैं? वो देखते हैं फूड हैबिट्स। अब फूड हैबिट्स में क्या आएगा? देखिए, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा तो बैड फूड हैबिट्स का ही आएगा, गुड फूड हैबिट्स का क्वेश्चन तो कोई करेगा नहीं आपसे। अब बैड फूड हैबिट्स के लिए हम क्या कॉम्बिनेशन देखेंगे? इसके लिए एक छोटा सा हिंट है। बैड फूड कॉम्बिनेशन के लिए, अब ये मैं कस्पल सबलॉट की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। अब मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव की, मीन वहां पे उसकी प्लेसमेंट की। अगर दूसरे घर में सेकंड हाउस में पॉजिटिव है राहु, जहां सैटर्न, तो बैड फूड हैबिट्स हो सकती है। अब क्या बैड फूड हैबिट होगी, ये डिपेंड करता है सोसाइटी पे। मीन एक सोसाइटी में, मान लो हमारे नॉर्थ इंडिया में फिश को एक बैड फूड हैबिट समझा जाता है, बैड फूड समझा जाता है। बट यही फिश अगर हम बंगाल में चले जाएं, तो वहां का रेगुलर खाना है। क्या है कोई बंगाल से? प्लीज हैंड रेज कीजिए जरा। है कोई साइड से? हाँ, पवन जी ने हैंड रेज किया। हाँ जी, पवन जी बताइए। जी सर। तो आपके यहाँ तो नॉर्मल फूड रहता है ये? जी जी, बंगाली लोग के लिए नॉर्मल फूड है, हम लोग, मेरे लिए नहीं है ना? ओके, ठीक है। हाँ, एक और ये मित्रा जी है, अनिर्बन मित्रा जी, बताइए अनिर्बन जी।
हाँ सर, हम लोग तो डेली खाते हैं। हाँ, बट हमारे यहाँ लोग इसको मतलब गुड हैबिट्स में नहीं समझते, है ना? तो इसलिए हम लोग के सर गुड हैबिट लगता है। हाँ हाँ, देखिए गुड बैड कुछ भी नहीं है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द कल्चर, आप कौन से कल्चर में रह रहे हो। अब इंडिया में कितने ही लोग खाने के साथ बियर पीते हैं, यूरोप में लोग खाने के साथ सारे बियर पीते हैं, तो इंडिया में बियर पीना तो बहुत बुरी हैबिट समझा जाता है ना। तो ये सारा कल्चर का है, आपके कल्चर में क्या एक्सेप्टेबल है क्या नहीं है, तो ये एक थोड़ी सी जनरल बात मैं कर रहा था। सो ये था हमारा फूड हैबिट्स का। और सेकंड हाउस से एक और चीज देखते हैं, दैट इज स्पीच में आता है कि अगर मार्स, मंगल या मरकरी मीन बुध पॉजिटिव है सेकंड हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति को मीन झूठ बोलने की, लाई मीन टेलिंग लाई आदत हो सकती है, झूठ बोलने की, अगर सेकंड हाउस में पॉजिटिव है मरकरी या मार्स। नेक्स्ट अब बात करेंगे थर्ड हाउस की। अब थर्ड हाउस में क्या क्या होगा? थर्ड हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है, इससे बहुत बड़ा एरिया हमारा कवर होता है एक्टिविटीज का। थर्ड हाउस है हमारा कम्युनिकेशन का। अब कम्युनिकेशन में ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशंस आते हैं, चाहे हमारे सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस हैं, चाहे मास मीडिया के कम्युनिकेशंस हैं, चाहे डॉक्यूमेंट्स के द्वारा कम्युनिकेशन है, चाहे इंटरव्यू है, कुछ भी है, सारा कम्युनिकेशन के अंडर ही आएगा। अब कम्युनिकेशन में हम क्या क्या लेंगे? थर्ड कस्प, सो कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में स्पेशली कमर्शियल कम्युनिकेशन, अब कमर्शियल कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा? जैसे इंटरव्यू, ओके, देन इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। हम ऑफिस में काम करते हैं तो रिपोर्ट्स लिखते हैं, ये हम थर्ड कस्पल सबलॉट से देखेंगे। क्या कोई न्यूज हमने सुनी है, या कोई र्यूमर सुना है हमने, क्या राइट है कि रॉन्ग है, सही है, तो थर्ड कस्प से देखेंगे। इट इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन। सो इसलिए जो थर्ड हाउस है बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, इसमें सारा टेलीकम्युनिकेशन भी आता है, टेलीकॉम का सारा सेक्टर आता है, जैसे हमारा टेलीफोन हो गया, हमारा इंटरनेट हो गया, ईमेल, सोशल मीडिया, ईमेल लगा लो, सोशल मीडिया लगा लो, सोशल मीडिया में जितने भी है हमारे फेसबुक हैं, हमारे इंस्टाग्राम हैं, ठीक है, और भी ट्विटर है, हमारा ट्विटर है, पोस्टल सिस्टम हमारा, ठीक है, न्यूज़पेपर, मोबाइल, टीवी, रेडियो, मास मीडिया का जितना आता है, एडवर्टीजमेंट, जितनी भी एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं जहाँ एडवर्टीजमेंट करने वाले लोग, व्हाट्सएप, ये सारे कम्युनिकेशन में आएंगे। और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, अब डॉक्यूमेंट्स कोई भी हो सकते हैं, हमारा पैन कार्ड हो सकता है, हमारा आधार कार्ड हो सकता है, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, हमारा पासपोर्ट हो सकता है, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, हमारा मार्क्स कार्ड हो सकता है, मीन कोई भी डॉक्यूमेंट, एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। जी हाउस रिटर्न डॉक्यूमेंट्स का है, रिटर्न डॉक्यूमेंट का, इसलिए जब हम कोई बुक लिखते हैं तो वो भी इसी हाउस से देखते हैं, क्योंकि बुक भी, जो हम बुक पे काम करेंगे वो भी हमारा एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा।
और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आपके पास आएगा कि मैंने अपने फ्रेंड को ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, क्या वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा, ये भी हम थर्ड कस्पल सबलॉट से ही देखेंगे। अब देखिए, जब कृष्णमूर्ति जी ने ये केपी का लिटरेचर लिखा, उन्होंने अपने 6 केपी रीडर्स लिखे, इनके ऊपर सर्च की, क्या तब इतना सोशल मीडिया सिस्टम था? क्या ये जो एडवांस कम्युनिकेशन युग में जब हम आज जी रहे हैं, क्या ये सिस्टम था? तो डेफिनेटली उस समय ऐसा नहीं था, बट हमने इसको कैसे रिलेट किया? इसलिए जो भी न्यू न्यू इन्वेंशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो काम हो रहा है, जो न्यू डिवाइसेस आ रहे हैं, हम एक प्रॉपर लॉजिक और रीजनिंग के साथ उन सभी चीजों को वहां से कोरिलेट करेंगे और एक पर्टिकुलर हाउस में उसके रिजल्ट को देखेंगे। ओके, तो इसलिए थर्ड हाउस में काफी चीजों को देखा जाता है, जैसे कंपनी सेक्रेटरी की जॉब के लिए, कंपनी सेक्रेटरी की जॉब के लिए। और थर्ड हाउस हमें बताता है जैसे कैलकुलेशंस के जितने भी पार्ट हैं हमारे, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, हमारी अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ठीक है, ऑडिटिंग का काम, ये सारा हमें बताता है थर्ड हाउस। आप कोई बिजनेस करते हैं, आपको एजेंसी लेनी है, तो आपको बताएगा आपका थर्ड हाउस। समटाइम लॉयर्स के रिलेटेड भी हम देखते हैं, क्योंकि लॉयर्स को अपील करनी होती है कोर्ट में, तो अपील के लिए हम थर्ड हाउस देखते हैं। जो भी अपील वो करता है, कोर्ट ऑफ लॉ में करता है, तो अपील हम थर्ड हाउस से देखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड हाउस। अब हम नेक्स्ट चलेंगे फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले फोर्थ हाउस है हमारा मदर का, तो मदर से रिलेटेड हम सब एक्टिविटीज को फोर्थ हाउस से देखेंगे। फोर्थ हाउस हमें बताता है हमारा पोजीशन, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, जो भी हमारे पोजीशन में है, फोर्थ हाउस हमें बताता है हमारा पोजीशन। इसलिए जब भी चीजों को डिपोजिशन होना है, इट मीन वो कौन करेगा? 4 से 12th, तो थर्ड हाउस करेगा। तो फोर्थ हाउस हमें क्या बताता है? हमारा पोजीशन। फोर्थ कस्प बताता है पोजीशन ऑफ थिंग्स। मीन अब पोजीशन में हम क्या देखेंगे? हमारा हाउस हो सकता है, हमारी व्हीकल हो सकती है, मीन कोई प्रॉपर्टी हो सकती है। और थर्ड हाउस क्या हो गया? क्योंकि 4 से 12th है, तो लॉस ऑफ पोजीशन, मीन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि वो लॉस कर रहा है ना फोर्थ हाउस का, तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ व्हीकल, सेल ऑफ हाउस। तो इसलिए अब हम इन सभी हाउसेस को कोरिलेट करके स्टडी करेंगे। फोर्थ हाउस हमें बताता है स्टॉक, जो हमारे पास स्टॉक पड़ा है। आप कोई बिजनेसमैन है, आप बिजनेस करते हैं, आपके पास कोई स्टॉक पड़ा है, वो बताता है आपका फोर्थ हाउस। अब आपने स्टॉक को सेल करना है, तो फोर्थ हाउस से 12th कौन सा हाउस है? दैट इज थर्ड हाउस। तो मीन स्टॉक को वो क्या करेगा? बाहर निकालेगा, तो सेल। हमारे पास अगर कोई क्वेरी आती है, मेरे पास स्टॉक है, कब सेल होगा? तो सेल ऑफ स्टॉक, थर्ड हाउस, क्योंकि फोर्थ हाउस पोजीशन ऑफ स्टॉक बताता है, तो थर्ड हाउस आपका सेल ऑफ स्टॉक बताता है। नेक्स्ट फिफ्थ हाउस। अभी फोर्थ हाउस खत्म नहीं हुआ, फोर्थ हाउस को हम फिर से कोरिलेट करेंगे सिक्स्थ हाउस से। फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस। अब फिफ्थ हाउस हमें क्या बताता है? ये बताता है नेचुरल प्रोडक्शन, नेचुरल प्रोडक्शन।
अब जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस है वो सारी नेचुरल प्रोडक्शंस है, इसलिए फिफ्थ हाउस हमें नेचुरल प्रोडक्शन बताता है। अब फिफ्थ को नेगेट कौन करता है? उससे पीछे वाला फोर्थ, तो इसलिए फोर्थ हाउस क्या बताता है? मैन मेड प्रोडक्शन। वो बताता है हमें मैन मेड प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट। अब हमने फिफ्थ हाउस से नेचुरल प्रोडक्शन की, फोर्थ हाउस में मैन मेड प्रोडक्शन की, और थर्ड हाउस में जाके उनकी कर दी सेल। तो इस प्रकार हम तीनों हाउसेस को आपस में कोरिलेट करेंगे। वंस अगेन फोर्थ हाउस हमें क्या बताता है? एजुकेशन। आप सोच रहे होंगे कि हम मिक्स करके क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें इनको मिक्स करके ही सीखना है। जितने भी एजुकेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे हमारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इनको बताता है फोर्थ हाउस। और फोर्थ हाउस बोलता है रेगुलर एजुकेशन। और फोर्थ को निगेट कौन करता है? थर्ड। तो थर्ड बोलता है रेगुलर नहीं है, मीन डिस्टेंस एजुकेशन है, कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन है, इवन के ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे आप लोग अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सो ऑनलाइन एजुकेशन भी हमें बताता है हमारा थर्ड हाउस। इवन के हॉस्टल की एजुकेशन, क्योंकि हॉस्टल क्या है? हॉस्टल मीन आउट ऑफ होम, घर से बाहर, अवे फ्रॉम होम। तो हॉस्टल की एजुकेशन भी आपका थर्ड हाउस बताता है। वास्तु के रिलेटेड काम, क्योंकि वास्तु घर का करते हैं, तो फोर्थ हाउस वास्तु के रिलेटेड काम भी बताता है। हालांकि हम फिफ्थ हाउस से भी वास्तु देखते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ हाउस और हमें क्या बताता है? फिफ्थ हाउस हमें बताता है नेचुरल क्रिएटिविटी। नेचुरल क्रिएटिविटी, क्योंकि ये नेचुरल क्रिएटिविटी का हाउस है ना, नेचुरल प्रोडक्शन का। नेचुरल क्रिएटिविटी क्या है? हमारा आर्ट, हमारा डांस, ड्रामा, एक्टिंग, ये सारी नेचुरल क्रिएटिविटी है। और नेचुरल क्रिएटिविटी क्या है? ये जो प्रोजनी है, मीन बच्चे, सो प्रोजनी, ये है हमारी नेचुरल क्रिएटिविटी। अब फिफ्थ हाउस हमें हमारी प्रोजनी बताता है, तो फोर्थ हाउस हमें क्या बताता है? लॉस ऑफ प्रोजनी। इसलिए फिफ्थ से ट्वेल्थ है हमारा फोर्थ, ये लॉस बताता है प्रोजनी का। फिफ्थ हाउस से हम और क्या देखते हैं? फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं स्पेकुलेशंस। फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं इंटेलिजेंस। फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं मंत्रा। तो ये सब चीजें फिफ्थ हाउस से देखी जाएंगी। नेक्स्ट इज द सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, दैट इज योर जॉब। जो आप जॉब करते हो, जो आप काम करते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सिक्स हाउस से हम देखेंगे जॉब। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द क्रेडिट फैसिलिटी, मीन आपके बैंक्स के लोन्स। क्या आपको लोन मिलेंगे? आपको लोन आसानी से मिलेंगे, परेशानी से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कितना लोन मिलेगा? तो लोन। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिक्स हाउस से हम देखते हैं डिजीजेस, अपनी बीमारियां। कब बीमार रहेंगे, कब नहीं बीमार रहेंगे, क्या बीमारी होगी या लाइफ में कोई बीमारी नहीं होगी। तो इसलिए सिक्स हाउस से हम काफी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करते हैं। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो सिक्स्थ कस्प, तो सिक्स्थ कस्प क्या बात बताता है हमें? जॉब। अब सिक्स से ट्वेल्थ कौन सा घर हुआ? फिफ्थ। तो फिफ्थ क्या बताएगा? जॉबलेस, सिट आइडियल, फ्री में बैठो,
नो जॉब। नेक्स्ट 6 इज डिजीज, एंड 5th इज, क्योंकि 6 से 12th हो गया, 5th क्योर फ्रॉम डिजीज। ओके, और अगर हम इससे और पीछे चले, 6 हमारा डिजीज, 5th क्योर, और 4th नॉन क्योरेबल डिजीज, मीन 6th बीमारी, 5th इलाज, और 4th लाइलाज बीमारी, ऐसी बीमारी जिसका ट्रीटमेंट ना हो पाए। तो इसलिए जब इन घरों से कनेक्शन बनता है 4 और 6 का, तो ऐसी बीमारी भी हम देखेंगे। तो अब 4th हाउस के लिए एक चीज और हम देखते हैं, वो क्या है, क्योंकि 4th हाउस में करते हैं हम प्रोडक्शन, दैट इज मैन मेड प्रोडक्शन, अभी हमने डिस्कस की। 5th हाउस हमारा नेचुरल और 4th इज मैन मेड, और जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें मशीन यूज होंगी, तो इसलिए 5th हाउस में हम देखेंगे मशीन्स। अब मशीन्स कौन चलाएंगे? इंजीनियर्स। तो इंजीनियरिंग, साइंस, इंक्लूड मेडिकल साइंस, तो जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं, इन सबको हम 4th हाउस से रिलेटेड देखेंगे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। अब 6th हाउस में अगर हमारी जॉब है, अगर 6th हाउस हमारी जॉब है, अब वो थर्ड हाउस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 6 से 3rd 8th हाउस, तो 6 में इंसान काम करेगा घोड़े की तरह, जस्ट लाइक हॉर्स, और 8th में काम करेगा गधे की तरह, क्योंकि 6 में जॉब है, 8th में मल्टीपल जॉब, तो बहुत ज्यादा काम। ठीक है, 6th हाउस अगर डिजीज है, 6th हाउस अगर डिजीज है, तो 8th हाउस क्या है? मल्टीपल डिजीज। तो जब 6-8 आ जाते हैं दोनों, तो मल्टीपल प्रॉब्लम बताता है जी, थायराइड भी है, ओबेसिटी भी है, डायबिटीज हो सकता है, ठीक है, और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मल्टीपल डिजीज। तो 6 और 8 का आपस में जुड़ना बताता है मल्टीपल डिजीज। नेक्स्ट 7th हाउस। अब 7th हाउस है हमारा मैरिज। ओके, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। अभी 3-4 लोगों ने हैंड रेज की है, तो अभी हम उनके क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ बताइए अंजू जी, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा ये है कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, ये 4th हाउस से देखते हैं 5th हाउस से? देखिए, जहां भी इंजीनियरिंग के रिलेटेड, मशीन्स के रिलेटेड काम आएगा, वो हम 4th से देखेंगे, क्योंकि मशीन्स ओके का ऑपरेशन 4th में होगा। ओके, ओके ओके। नेक्स्ट अनिर्बन जी बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है, पूछिए। नहीं सर, मैंने तो नहीं किया, वो पहले किया तो वही हो रहा है। उसको डाउन कर दीजिए। ओके सर। ओके, अब 7th हाउस हमारा वाइफ का, अब 7th से 12th, तो 6th हाउस, और 6th हाउस क्या करता है? रिलेशंस को खराब करता है, इट मीन सेपरेशन। सेपरेशन फ्रॉम स्पाउस। 7th हाउस हमारा बिजनेस पार्टनर, तो 6th हाउस
separation from business partner. Next, सेवंथ हाउस हमारे कस्टमर्स, clients and all that. और sixth house is 12th from 7th, so loss of customers, clients. जो कस्टमर्स का लॉस है वो आपका प्रॉफिट है। इसलिए बिजनेस में जब भी 6 आता है इट मीन हमारा प्रॉफिट है वो, और वो हमारे कस्टमर्स का, हमारे अपोनेंट्स का लॉस है। नेक्स्ट इज द 8th हाउस, मीन 8th कस्ट से हम क्या देखेंगे। देखिए बहुत से लोग 8th हाउस को बैड हाउस ट्रीट करते हैं, बट इट इज नॉट एक्चुअली बैड इन ऑल एस्पेक्ट। हाँ यस इट इज बैड, क्योंकि ये हमें हमारा मोड ऑफ डेथ बताता है, मोड ऑफ डेथ बताता है। अब इसमें अच्छी चीजें क्या है, ये हमें अपनी हमें अनअर्न्ड मनी बताता है, अनअर्न्ड मनी। अब अनअर्न्ड मनी हमारी कौन सी होगी, बट जो हमें अनअर्न्ड मनी मिलेगी, जहां ऐसी मनी जो एफर्टलेस पैसा होगा, जिसके लिए ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ी हो, वो हमें जब भी मिलता है ना विद ए बैड न्यूज, पहले एक बैड न्यूज मिलेगी फिर हमें वो पैसा मिलेगा। जैसे हमारे अनअर्न्ड मनी में आते हैं हमारे इंश्योरेंस के प्रीमियम, हमारा एक्सीडेंट होगा हमें लगेगी, हमें प्रीमियम मिलेगा। हमारा ग्रेजुटी, आदमी की जॉब चली जाएगी, मीन रिटायरमेंट हो जाएगी तो उसको ग्रेजुटी मिलेगी, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, पेंशन मिलेगी। डोनेशन, तो कितनी मुश्किल से हमें डोनेशन मिलती है, कितनी बातें सुन के हमें डोनेशन मिलती है। हमें जो विल मिलती है, वसीयत मिलती है, तो हमारे जो एल्डर्स हैं, फादर्स या फोर फादर्स, उनकी डेथ के बाद हमें वो वसीयत मिलती है। इसलिए ये जो चीजें जब मिलेंगी अनअर्न्ड मनी, ये आएंगी एक बैड न्यूज के साथ। ओके, कुछ लोगों ने अभी भी हैंड रेज किया है, देख लेता हूँ इनका क्या क्वेश्चन है। हाँ मनीष जी का क्वेश्चन है, मनीष जी हैंड रेज कीजिए आप, किया आपने? हाँ बताइए मनीष जी क्या क्वेश्चन आप अनम्यूट। हाँ सर, मेरे 2 क्वेश्चन थे। हाँ सर जी। जो पहले आपने जो 6-8 का बताया था ना कॉम्बिनेशन, तो जैसे आपने बताया 6-8 मतलब मल्टीपल डिजीजेस, हाँ राइट? तो 6-8 मतलब समझो हम उसका दूसरा एट्रीब्यूट लेंगे तो मल्टीपल जॉब्स वैसे भी हो सकता है। वो तो मैंने डिस्कस किया ना, मल्टीपल जॉब्स। अच्छा, 6th हाउस अच्छा। घोड़े की तरह काम करना, 8th हाउस गधे की तरह काम करना, काम ही काम, बहुत काम। ओके, इसमें एक्चुअली मेरा कहने का मतलब था कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज बेसिकली। मल्टीपल अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हो, बट उसमें वर्क ज्यादा इन्वॉल्व है, जॉब। वर्क तो आएगा ही, वर्क तो आएगा ही। हाँ बट जैसे आपने वर्ड मल्टीपल यूज किया ना, तो उसके हिसाब से पूछ रहा हाँ था कि मल्टीपल बिल्कुल, जॉब्स भी आएंगे जब मतलब। मल्टीपल जॉब करोगे तो मल्टीपल इनकम तो आएगी आएगी आपको, है ना। हाँ, तो मतलब उसको पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं 6-8 हाँ को। पॉजिटिवली है, काम के लिए तो पॉजिटिवली है, काम आप जितना ज्यादा करोगे पैसा तो आएगा उतना, है आएगा। ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। और एक 7th के लिए जो आप बता रहे हैं अभी, उसके लिए भी क्वेश्चन था। हाँ जी। जो जो बोल रहे हैं आप कि सॉरी 7th और 8 का जो कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, जो बैड न्यूज जो आप बता रहे हैं जैसे आएगा और उसके साथ में आपको अनअर्न्ड इनकम मिलेगी, तो वो हमेशा ऐसे ही होगा कि ऐसे भी हो सकता है कि जो स्टॉक में पैसे लगा रहे हैं तो वो भी अनअर्न्ड इनकम है ना, तो वो भी 8 के किसमें पैसे लगा रहे हैं? स्टॉक में, किसमें? स्टॉक्स में। ये शेयर मार्केट में? हाँ, शेयर मार्केट, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, शेयर मार्केट की मैंने अभी डिस्कस किया हमने। शेयर मार्केट को अगर आपने शेयर परचेज किए हैं और उनको होल्ड किया है तो 2nd हाउस देखेंगे, और अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो 5th हाउस देखेंगे, वो है स्पेकुलेशन। ओके ओके, तो उसको अनअर्न्ड इनकम में नहीं गिनेंगे नहीं वो मतलब? अर्नड इनकम नहीं है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट, ओके वो हमने पैसा लगाया है और वो तो हमें रिटर्न मिलेगा,
है ना। हाँ, मतलब मैं उससे देख रहा था, हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं उसके अंदर, वो उस हिसाब से देख रहा था। हाँ बट वो 8th हाउस से हम नहीं देखेंगे, ठीक है। ओके। और 8th हाउस से हम हो गया आपका क्वेश्चन जी? हाँ हाँ सर, हो गया, थैंक यू। ओके, जे कवेरी जी का हैंड रेज है, हाँ बताइए। हाँ सर, थैंक यू सर। ये 5th हाउस 6th हाउस से नेगेशन बोले आप? हाँ जी। हाँ, 6th हाउस जॉब बोले, 5th हाउस बोले तो ये पूर्व पुण्य का स्थान है। ये जॉब जा सकता बोल रहे आप तो। कि फिर कैसा ये दोनों को अच्छा वाला हाउस, हम तो 5th और 9th दोनों अच्छा वाला बोलते, मगर तो जॉब तो दोनों हाउस को जाते बोलते। देखिए, के हाँ मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। मैं तो तेलुगु वाला हूँ, जरा हाँ, हिंदी नो बात प्रॉब्लम, नो करना। प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन कि क्या 5th और 9th हाउस गुड हाउस है कि बैड हाउसेस है। देखिए, आदमी दो काम करता है और दो में से एक काम अच्छे तरीके से कर सकता है। आदमी धर्म कर सकता है, जहां आदमी कर्म कर सकता है। 5th और 9th हाउस आपको देते हैं धर्मा। तो धर्म के कार्य में जब आप करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होंगे, मटेरियलिस्टिक गेन आप नहीं एक्वायर कर पाओगे। इसलिए 5 and 9 आर नॉट गुड फॉर द मटेरियलिस्टिक गेन बट गुड फॉर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस गेन्स। तो ये आप पर्सनल परसेप्शन रहेगी कि हमें कौन से हाउसेस को गुड और बैड मानना है। अगर आपको मटेरियलिस्टिक गेन चाहिए, आपको प्रॉफिट्स चाहिए, तो 5 और 9 नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तो हमें 6th हाउस से जॉब चाहिए और 10th हाउस से क्या चाहिए? 10th हाउस से हमें चाहिए रेपुटेशन, रिकॉग्निशन, ठीक है। और 11 मेन कॉम्बिनेशन 6 एंड 11, 6 से जॉब, 11 से प्रॉफिट्स, ठीक है। इसलिए जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना गया है जॉब का हो, वो क्या है? वो है 2 मीन हमारा मनी, 2 6 10 11, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर जॉब। हालांकि इन रियलिटी ऐसे सीक्वेंस में नंबर रेयरली कभी किसी के आते हैं, बट जब भी ये 2 6 10 11 नंबर आते हैं तो यू हैव मल्टीपल प्रॉफिट्स, अच्छे प्रॉफिट्स आप गेन कर रहे होते हो। आई होप आपका आंसर हो गया होगा। नेक्स्ट, और किसने किया था क्वेश्चन? हाँ निशांत जी बताइए। निशांत जी, निशांत शर्मा जी अनम्यूट कीजिए। निशांत जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ अंजू जी आप बताइए। अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बिकती है और उसकी जो आपको शेयर मिलता है, वो हम इसी हाउस से देखेंगे क्या? हाँ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हमारी 8th हाउस। 8th हाउस ना, उसकी इनकम 8th हाउस से देखेंगे। हाँ ओके। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज 8th हाउस। हाँ निशांत जी कीजिए अनम्यूट आप, नहीं कर हेलो पा रहे हैं। हाँ जी। सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बताइए। सर 6 और 8 में जैसे मल्टीपल डिजीज भी और मल्टीपल जॉब भी हैं, हाँ तो एक पिन पॉइंट कैसे करेंगे सर भी, ये दशा में जॉब देगी या बीमारी देगी? ये पिन पॉइंट करने का कोई रूल है सर इसमें? देखिए यही तो है खासियत, कोई पिन पॉइंट करने का रूल नहीं है। जब घर एक्टिवेट होंगे तो दोनों चीजें मिलेंगी। हमारे पास कोई ऐसा टूल भगवान ने नहीं दिया कि भगवान के जो चीजें हैं, आशीर्वाद हैं, वो हम डिफरेंशिएट करें। जब 8th हाउस एक्टिवेट होगा, अगर आपको अनअर्न्ड मनी मिल रहा है, आपको कहीं से करप्शन के मनी मिल रहा है, तो 8th हाउस में और हमारा क्या आता है? 8th हाउस में आता है हमारी इंसल्ट, हमारी लॉस ऑफ रेपुटेशन, ठीक है। हमारी इंसल्ट हो सकती है, हमारी रेपुटेशन एट स्टेक हो सकती है। ये हाउस ऑफ तंत्रा भी है और डीप स्टडी एस्ट्रोलॉजी की इसका भी ये हाउस है। इसलिए जब भी कोई नंबर एक्टिवेट होगा वो अपने सारे रिजल्ट देगा। अब उन रिजल्ट्स को आप अपने ऊपर कैसे लेते हो वो डिपेंड करेगा आपकी वे ऑफ लाइफ,
मीन आप जीवन आपका जो है वो कैसा वे ऑफ लाइफ है, उसके अकॉर्डिंगली नंबर आपके ऊपर एक्टिवेट होंगे ना। ठीक है, जो व्यक्ति मीन डिफरेंट वे लाइफ रहेगा सभी का, इसलिए डिफरेंट नंबर सबको डिफरेंटली एक्ट करते हैं। ठीक है, हो गया आपका आंसर। जहाँ अभी और कोई क्वेश्चन है निशान जी? मैं अनम्यूट करता हूँ वंस अगेन, आपको बताइए। हो गया सर, थैंक यू सर। मतलब प्लेनेट का थोड़ा सा यूज कर सकते हैं इसमें, जो प्लेनेट है। हाँ देखिए जब 6 हाउस एक्टिवेट होगा ना, अब 6 हाउस एक्टिवेट हो रहा है, अब तो क्या उसके साथ 1 भी आ रहा है? अगर 1 आ रहा है तो ही तो 1-6 का कॉम्बिनेशन होगा तो डिजीज होगी ना। सिर्फ 6 तो डिजीज नहीं ना देगा, उसके साथ 1 चाहिए ना। और जब 11 आ रहा है साथ में, तो आप डिजीज से बाहर भी निकल जाओगे। ठीक है, हेमलता जी पूछिए क्वेश्चन अपना। सर ये जो जैसे भी आपने कुछ प्लैनेट्स का बताया, जैसे सेकंड हाउस में आपकी आपने आवाज प्लेस बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलिए। हाँ जी, हेलो, अब आ रही है सर आपको आवाज? हाँ जी। सर जैसे आपने अभी सेकंड हाउस का आप एक्सप्लेन कर रहे थे, तो आपने बोला कि मार्स होगा, केतु होगा, तो वहां पे आपने पोजीशन बताई थी कि उस प्रॉपर उस हाउस के अंदर अगर प्लैनेट प्लेस्ड पोजीशन होंगे, है ना? पोजीशन बताई थी, हाँ, पोस्टेड इन दैट हाँ वेरी मतलब, हाउस। हाँ अगर उसी हाउस के अंदर वो प्लेस्ड, और अभी बीच में आपने कहीं कहीं यहाँ पे आप बता रहे हो कि ये सिग्निफाई अगर करें, यानी कि कस्पल सबलॉट के बारे में आप बात कर रहे हाँ हाँ, वो हो। तो आप पर्टिकुलर सेकंड हाउस के लिए पोजीशंस बताई थी, बाकी सभी के लिए वो है। तो सर ये आप कस्पल सबलॉट के बारे में थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, क्योंकि केपी में बिल्कुल न्यू हूँ, तो नहीं, आप अभी ये जहां मैक्सिमम आगे एक्सप्लेन करेंगे ना कि एक कैसे एक इसको देखें। कस्पल सब लॉर्ड का एक एक चीज, आज तो सेकंड लेक्चर है, अभी तो दिल्ली दूर है, अभी सब कुछ सीखना है ना, जी, इसलिए अच्छा घबराना एक नहीं है। शेयर मार्केट का और से पूछना था मुझे सर। शेयर मार्केट के लिए आपने एक तो सेकंड हाउस बताया था, अगर आप उसको लॉन्ग रन के लिए लेते हैं, मतलब थोड़े टाइम यस, के लिए अपने पास रखते हो और उसको फिर बाद में आप बेचते हो। हाँ, फिर आपने फिफ्थ हाउस बताया था, अगर आप डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं तो वो फिफ्थ हाउस राइट, वो फिफ्थ हाउस है। है। और फोर्थ हाउस भी आपने स्टॉक के लिए बोला था, तो वो कैसे रिलेट करेगा फोर्थ? नहीं नहीं, वो वाला स्टॉक नहीं है, वो जो फिजिकल अच्छा पोजीशन में अच्छा अच्छा, स्टॉक है, वो ओके, स्टॉक मतलब अगर मार्केट। हमारे पास कोई सामान स्टॉक में पड़ा हुआ है हाँ तो उसके हाँ, लिए, ओके ओके, वो आई थॉट स्टॉक कि। मार्केट वाला स्टॉक नहीं है। और सर अनअर्न मनी के अंदर हम शेयर मार्केट की मनी को भी ले सकते हैं कि, या लॉटरी लगना, ये सब चीजें नहीं अनअर्न नहीं, मनी में आए? शेयर मार्केट की मनी अनअर्न्ड नहीं है, लॉटरी अनअर्न्ड है। तो इसमें बैड न्यूज नहीं मिलेगी, सिर्फ गुड न्यूज? हाँ, नहीं एट नहीं, हाउस में सभी केस में तो बैड न्यूज नहीं रहेगी, इट मीन जनरली विद बैड न्यूज ही आता है ना, ओके, बट सभी केस में नहीं रहेगी। ठीक है जी, ओके। सो अभी हमारे 8 हाउस तक हो गए हैं, नेक्स्ट हम लेते हैं 9th हाउस। 9th हाउस में हम क्या देखेंगे? 9th हाउस हमें बताता है धर्मा, हमारे फादर, हमारी जर्नी, हमारी हायर एजुकेशन, इन सभी चीजों को सिग्निफाई करेगा हमारा 9th हाउस। और 9th हाउस से 12th इज द 8th हाउस, सो 8th हाउस इनको करेगा निगेट। अगर जब भी 9th के साथ 8th का रिलेशन बनेगा तो वो इनको करेगा निगेट। तो 9th हाउस से हम क्या देखेंगे? 9th हाउस से देखेंगे हम जर्नी, और 8 से ब्रेक इन जर्नी। 9th से देखेंगे हम हायर एजुकेशन, और 8 से होगा ब्रेक इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में हमारी ब्रेक लग जाना। इस प्रकार हर हाउस से जो 12th हाउस है उसके सिग्निफिकेशन को किल करेगा। देन 10th हाउस हमारा है प्रोफेशन का, मीन हमारा कर्म, हमारा कर्मा। ओके, और ये वो वाला कर्म है जो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अब 10th से 12th कौन सा हाउस है? 9th, ये बताता है प्रॉब्लम इन प्रोफेशन। अब क्योंकि ये 9th प्रॉब्लम बताता है, और क्योंकि ये निगेट करता है, 12th हाउस हमारा बॉस है, हमारा एम्प्लॉयर है, तो जब
10th को जो निगेट करता है 9th, इसलिए हमारी ये चेंज इन जॉब भी बताता है। सो 9th हमें क्या बताता है? चेंज इन जॉब। ओके, अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, अभी हमने डिस्कस किया, जो 6th है वो है हमारी जॉब, और जो 10th है, अब 6th हाउस से 12th क्या है? 5th हाउस। 6th हाउस से 12th क्या है? 5th हाउस। नो जॉब और आइडियल फॉर जॉब। और हमारा जो प्रोफेशन है वो है 10th। 10th से 8th क्या है? अगेन 5th। इसलिए जब 5th आता है तो जॉब के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? एक तो जॉब से ये 12th है, जॉब को निगेट कर रहा है। दूसरा प्रोफेशन से ये 8th है, क्योंकि आपको पता है 6, 8, 12 आर नॉट गुड हाउसेस में नहीं माने जाते, बट जॉब के लिए 6 अच्छा माना जाता है। इसलिए ये जो 12th हाउस और 8th हाउस 6th के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि 6th हाउस खुद जॉब का है। 6 से 12th तो हो गया 5th हाउस, और हमारा जो प्रोफेशन है वो 10th है, तो 10th से 8th अगेन 5th हाउस। तो 5th हाउस इसलिए जॉब के लिए अच्छा नहीं समझा जाता। एंड सिमिलर इज द केस विद द 9th हाउस। अब 9th हाउस क्या है? 9th जो है, जो 9th है वो 12th फ्रॉम 10th, वो 10th से क्या है? 12th है। तो इसलिए 9th हाउस और 5th हाउस दोनों कंबाइन होके हमारी जॉब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए जब भी हमारे, अभी हमने डिस्कस किया 2, 6, 10, 11 ये वाले जब कॉम्बिनेशन आते हैं तो इट मीन हमारी अच्छी इनकम होती है। सो 5 और 9 एक अच्छे कॉम्बिनेशन में नहीं माने जाते। 10th हाउस हमें और क्या देता है? 10th हाउस, ये हमारा 10th हाउस, 10th हाउस हमें देता है नेम, फेम, रेपुटेशन, रिकॉग्निशन, अवार्ड्स, जितने भी ये मीन आपके नाम के साथ अच्छे जुड़ते हैं चीजें, वो सारी हमें देता है 10th हाउस। अभी हमने डिस्कस किया 10th हाउस हमारा एम्प्लॉयर है, 10th हाउस हमारा गवर्नमेंट है, ठीक है। इसलिए 10th को निगेट कौन करता है? 9th, क्योंकि एम्प्लॉयर है, हमारी जॉब जहां पे करते हैं तो ये चेंज इन जॉब। तो 9th हमें क्या बताता है? 9th हमें बताता है चेंज इन जॉब। इसलिए हम 10th से जब 9th पे आते हैं तो हम चेंज इन जॉब देखते हैं। अब 11th और 12th हाउस को हम कंबाइन करके जॉइंटली समझेंगे कि 11th और 12th हाउस कैसे काम करते हैं। आज थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई है, मैं चाहता हूँ आज हाउसेस हमारे खत्म हो जाए, फिर नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेंगे। अब 11th हाउस क्या बताता है? 11th हाउस निगेट करता है 12th हाउस को। 12th हाउस हमें क्या बताता है? 12th हाउस बताता है हमें एक्सपेंडिचर, हमारे लॉसेस, और 11th हाउस हमारे एक्सपेंडिचर, हमारे लॉस को निगेट करता है, मीन लॉस का गेन बनाता है। इसलिए 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स, इज द हाउस ऑफ प्रॉफिट्स। सो ट्वेल्थ हाउस हमारे एक्सपेंडिचर, लॉसेस, तो 11th क्योंकि उससे 12th है तो ये हमारे गेन्स, प्रॉफिट्स। 12th हाउस बताता है हॉस्पिटल, 11th क्या बताता है? आउट ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर आ जाना। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में होते हो और 11th एक्टिवेट होता है तो आप हॉस्पिटल से ठीक होके घर आ जाते हो। 6th हाउस हमें क्या बताता है? डिजीज, 6th हाउस डिजीज बताता है ना।
तो 6 हाउस डिजीज बताता है, तो 12th जब डिजीज होती है तो आप 12th हाउस में हॉस्पिटल में पहुंच जाते हो। इसलिए जब 6 से 12th 5th हाउस क्योर फ्रॉम डिजीज, और 11 से 12th 11th हाउस। इसलिए जब 5-11 आता है तो आप फिर क्या होते हो, आप ठीक होने के बाद अपने घर पहुंच जाते हो। सो रिटर्न बैक, रिटर्न होम विद गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ के साथ आप अपने घर में वापस पहुंच जाते हो। अब 12th हाउस हमें क्या बताता है, सीक्रेट एनिमी, और 11th उसको निगेट करता है। तो जहां पे हमारे फ्रेंड्स हैं जो एनिमीज को कंट्रोल करते हैं, तो विक्ट्री फ्रॉम एनिमी, तो 11th हाउस बताता है विक्ट्री, विक्ट्री फ्रॉम एनिमी, एनिमी। अब जो हमारा 10th हाउस है, क्या वो 11th को निगेट करता है? तो 10th हाउस 11th को ओनली वन कंडीशन पे निगेट करता है, बाकी हर एक जगह वो कंप्लीमेंट करता है उसको, मीन सपोर्ट करता है। ये हमारा 11th हाउस है, ये हमारा 10th हाउस है। ये किस केस में निगेट करता है? दैट इज इन केस ऑफ मैरिज एग्रीमेंट। हमारा जो शादी है, मैरिज है, वो एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू पीपल, बिटवीन टू फैमिलीज। तो इसलिए जब 10 आता है तो ये मैरिज एग्रीमेंट को निगेट करता है, इसलिए मैरिज में प्रॉब्लम को ये शो करता है। इसलिए हम जहां से 11th कस्पल सब क्लास से डाइवोर्स भी देखते हैं, अगर वो 10th द्वारा निगेट होता है तो फिर हम डाइवोर्स को भी इससे देखते हैं। और 12th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? तो 12th हाउस बताता है हमें एक नई दुनिया, मीन न्यू वर्ल्ड। क्यों? जब हम बाहर कहीं जाते हैं जहां हमने ऐसी दुनिया जो हमने कभी पहले देखी ना हो, जैसे फॉरेन लैंड, एक न्यू वर्ल्ड बताता है। अब्रॉड बाहर जाते हैं तो एक न्यू वर्ल्ड बताता है। और जब हम बाहर जाते हैं दुनिया में, तो हमें दूर जाने के लिए लॉन्ग ट्रेवल करना पड़ता है, लॉन्ग ट्रेवल। तो हमारा 9th हाउस और 12th हाउस, मीन बाहर 12th हाउस में जाने के लिए हमें लॉन्ग ट्रेवल करना है। और हम 4th हाउस में रहते हैं तो घर से बाहर हो जाएंगे, तो थर्ड, इसलिए कॉम्बिनेशन 3-9-12। जब भी 3-9-12 कॉम्बिनेशन आता है, इट मीन आप फॉरेन लैंड में पहुंच जाते हो। और 12th हाउस हमें क्या बताता है? तो 12th हाउस हम बताता है स्लीप। इसलिए स्लीप के और ड्रीम्स, क्योंकि ड्रीम्स में भी हम एक न्यू वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, इसलिए 12th हाउस हमें स्लीप, और स्लीप के रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी हम 12th हाउस से देखेंगे। इसलिए कोई भी जो हाउस है उसको हम कंप्लीटली गुड या कंप्लीटली बैड नहीं बोल सकते। हाउस ऑलवेज मिक्स रिजल्ट देते हैं आपके किसी लाइफ के एस्पेक्ट के लिए। वो अच्छे रिजल्ट दे रहे हो सकते हैं, और किसी एस्पेक्ट के लिए वो बुरे रिजल्ट भी देने वाले हो सकते हैं। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज वन बाय वन ही पूछिए। हाँ हेलो जी, सर। एक मिनट, जे भारती वाधवा जी अनम्यूट कीजिए और बताइए। Sir, I have query regarding the 6th house and the 10th house. 6th is for job and 10th is for profession. What is the difference between both of them? देखिए, प्रोफेशन और जॉब में डिफरेंस क्या है? देखिए, प्रोफेशन है आपका काम, जी. आप काम क्या करोगे। प्रोफेशन डज Okay. नॉट मीन जॉब, प्रोफेशन मे बी योर बिजनेस। ओके, आप क्या करते हो? आप आर्किटेक्चर हो और आर्किटेक्चर का काम करते हो। क्या आप काम अपने लिए करते हो कि किसी के लिए करते हो? जो आर्किटेक्चर हो वो आपका प्रोफेशन है। आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो, इट मीन आप उनके लिए जॉब कर रहे हो। तो योर 10th हाउस इज कनेक्टेड विद योर 6th हाउस।
हाँ, आप आर्किटेक्चर का अपनी ही कंपनी बनाइए और आप अपने लिए खुद काम करते हो, इट मीन आपका जो प्रोफेशन है वो आपका बिजनेस है, तो वो 10-7 से कनेक्ट हो जाएगा। जब हम प्रोफेशन को करेंगे और जॉब और बिजनेस को करेंगे तो ये टॉपिक डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, नेक्स्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी सर हाँ मेरा जी, एक क्वेश्चन है। बताइए। नहीं, ये बिजनेस 5 और 9 ये बिजनेस को भी लॉसेस दिखता, नहीं तो एक ही जॉब को ये लॉस दिखता। सर जिस दिन हम बिजनेस डिस्कस करेंगे ना उस दिन 5-9 को डिस्कस करेंगे। 5-9 आज बहुत डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। नहीं क्योंकि ये तो देखिए, सुनिए 9 हाउस को पहले समझिए। 10th हाउस हमारा प्रोफेशन का है, तो 9th हाँ प्रोफेशन को तो लॉस ही करेगा ना। 12th है वहां से हाँ ओके। और जो 5 है वो 8th है प्रोफेशन से, तो वो प्रोफेशन का लॉस करेगा 8th हाउस, अच्छा है ना। इसलिए 5 and 9 both are not good even for profession or for job। जिनके पीछे नॉइज आ रहा है ना, प्लीज म्यूट कर लीजिए जिनके पीछे नॉइज आ रहा है। हाँ जी, बताइए हर्षा जी, आपका क्या क्वेश्चन है। मेरा एक क्वेश्चन है, आपने 4th हाउस को स्टडीज के लिए बताया, एजुकेशन के लिए, बट अगर 4th हाउस एजुकेशन को बिलोंग करता है तो 9th हाउस हायर स्टडीज को कैसे कर सकता है? वो तो 4th से 6th हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 6th। आई थिंक 5th, जितना मतलब मुझे पहले मैंने पढ़ा है तो 5th हाउस से हम एजुकेशन कंसिडर करते हैं। जो तो आपने पढ़ा ना वो सही पढ़ा है, और वो आपने प्राशरी सिस्टम पढ़ा है। अभी आप आ रहे हो नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में, तो यहाँ से हम बेसिक एजुकेशन, दैट इज एजुकेशन फ्रॉम प्री नर्सरी टू द 12th स्टैंडर्ड, उसको हम 4th हाउस से लेंगे, और उसके बाद कॉलेज एजुकेशन को हम 9th हाउस से लेंगे, और इवन के रिसर्च एजुकेशन जैसे PhD उसको हम 12th हाउस से लेंगे। ओके